80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। यदि एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए जिसने हॉकी के खेल में अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया हो, तो जवाब के रूप में केवल एक नाम मेजर ध्यानचंद ही होगा। विराम। हॉकी के मैदान पर जब वे खेलने उतरते थे तब एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। विराम। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। विराम। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और जबरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। विराम। पैरा। हॉकी के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। विराम। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। विराम। कुछ दिनों बाद उनका स्थानांतरण झांसी में हो गया, इसलिए ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने चले आए। विराम। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी में ही हुई थी। विराम। अपने पिता के स्थानांतरणों से पढ़ाई के बाधित होने और हॉकी के प्रति अपनी दीवानगी के कारण वे केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। विराम। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। विराम। पैरा। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली से स्टिक और बेकार पड़े कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। विराम। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। विराम। इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। विराम। कमजोर पक्ष की स्थिति देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि यदि वे इस पक्ष की तरफ से खेलें तो परिणाम कुछ और ही होगा। विराम। वहीं पास में खड़ा आर्मी का एक ऑफिसर उनकी बात को सुन रहा था। विराम। उसने ध्यानचंद को कमजोर पक्ष की ओर से खेलने दिया और थोड़ी ही देर में विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया। विराम। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। विराम। पैरा। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस ऑफिसर ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया। विराम। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत रहा। विराम। आर्मी में शामिल होने के बाद उनके ब्राह्मण रेजिमेंट के कोच भोले तिवारी इनके पहले कोच बने।
विराम। कहा जाता है कि आर्मी में सिपाही के तौर पर कार्य करने के कारण उनके पास हॉकी खेलने के लिए वक्त नहीं होता था, इसलिए रात को जब उनके सभी साथी बैरक में सो जाते थे तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। विराम। इससे हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी का पता चलता है। विराम पैरा। आर्मी में शामिल होने के साथ ही उनके हॉकी खिलाड़ी के रूप में कैरियर की शुरुआत तब हुई जब 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1926 में उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम में चुन लिया गया। विराम।